क्या गुजरात में कभी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाएगी? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि गुजरात विधानसभा में पास लोकायुक्त विधेयक ने सरकार के मंसूबों से पर्दा हटा दिया है। विधेयक के मुताबिक लोकायुक्त की नियुक्ति 6 सदस्यों की एक कमेटी करेगी और मुख्यमंत्री इस कमेटी के प्रमुख होंगे। मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के एक मंत्री, विपक्ष के नेता, हाई कोर्ट के एक जज और राज्य के विजिलेंस कमिश्नर भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। यानी कुल 6 लोग लोकायुक्त चुनेंगे। नए प्रावधान के मुताबिक लोकायुक्त की उम्र 72 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद गुजरात में लोकायुक्त की क्या भूमिका होने वाली है। साफ है कि राज्यपाल की भूमिका को पूरी तरह से खत्म करके नरेंद्र मोदी ने लोकायुक्त को लेकर चल रही खींचतान पर अपनी मनमानी जाहिर कर दी है। बिल पास होते ही मोदी ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। जस्टिस आर.ए. मेहता को दूर रखने का रास्ता भी साफ हो गया, क्योंकि जस्टिस मेहता की उम्र 75 साल है और चीफ जस्टिस भी लोकायुक्त को चुनने की भूमिका से दूर। विपक्ष का आरोप है कि जब लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की सुधार याचिका रद्द कर दी थी, तो ऐसे में बिल लाने की जरूरत ही क्या थी? कि अपने भ्रष्टाचारों को उसके जो कार्यकलाप है नरेंद्र मोदी जी का, उसको छुपाने के लिए वो लोकायुक्त के कानून को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई मुहिम के साथ हर पार्टी दिखने को खड़ी नजर आती है, लेकिन हकीकत ये है कि देश के 18 राज्यों में इस समय लोकायुक्त है ही नहीं। जहां लोकायुक्त का प्रावधान है, वहां अकेला उत्तराखंड राज्य ही ऐसा है जहां लोकायुक्त की नियुक्ति सबसे ज्यादा पारदर्शी और सरकारी नियंत्रण से एकदम आजाद है। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष का नेता मिलकर लोकायुक्त का चयन करते हैं और अंतिम घोषणा राज्यपाल की तरफ से होती है। यानी यहाँ मुख्यमंत्री की भूमिका कहीं नहीं होती। राजस्थान में मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मिलकर लोकायुक्त का चयन करते हैं। यहाँ भी 3 सदस्यों में एक ही यानी मुख्यमंत्री ही सरकार का हिस्सा होते हैं। मध्य प्रदेश में भी 3 सदस्यों की कमेटी है, जिसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के अलावा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं। यानी 3 में से एक ही सदस्य सरकार का अंग है। लेकिन गुजरात में 6 में से 4 सरकार का ही हिस्सा है। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सरकार का एक मंत्री और विजिलेंस कमिश्नर सरकार के ही पक्ष में है। अन्य राज्यों में जहां चयन समिति में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया है, वहीं गुजरात में हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश से काम चला लिया जाएगा। ये जो गुजरात सरकार की मानसिकता है, बचने के लिए कर्नाटक जैसे येदियुरप्पा की हालत हुई थी, ऐसी न हो, इसलिए पुराने लोकायुक्त एक्ट जो 1986 था उसको रद्द करके नया एक्ट बनाने जा रही है, लोकायुक्त कमीशन 2013, जिसका हमने विरोध किया। आपको बता दें कि गुजरात में 2003 से किसी भी लोकायुक्त ने कार्यभार नहीं संभाला है। सवाल उठता है कि जब मोदी के राज्य में घोटाले, भ्रष्टाचार नहीं होने का दावा किया जाता है और सुशासन की दुहाई दी जाती है, तो फिर लोकायुक्त को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं मोदी? जानकारों का मानना है कि इस विधेयक में पहले तो राज्यपाल ही अड़ंगा लगा सकते हैं। इसमें कुछ समय निकल जाएगा, जिसके बाद विपक्ष इस विधेयक को कोर्ट में घसीट सकता है। इसमें भी कुछ वक्त चला जाएगा और तब तक 2014 के लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं?